स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग स्टॉक्स कैसे ढूंढें जो जस्ट अभी रिवर्सल ले रहे हों, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हो सकता है कि वो पहले थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, अब जिसमें रिवर्सल आ रहा है और अब यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकते हैं। वो उस तरह के शेयर, आप किसके शेयर में ऐसा हो रहा है कि डाउन ट्रेंड ख़त्म होके अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, ये आप कैसे इस तरह के शेयर आप ढूंढ सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ। यहाँ पे आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। ये वेबसाइट है स्कैनएक्स, जिसका URL है scanex.trade। ये आप अपने फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं या वेब पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये धन की वेबसाइट है, तो धन के सारे फीचर्स, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, आपकी पोजीशंस, आपके ऑर्डर्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे एक ये स्क्रीनर्स वाला एक सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्क्रीनर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो कुछ इसमें फंडामेंटल बेस्ड स्क्रीनर्स हैं, कुछ टेक्निकल बेस्ड स्क्रीनर्स हैं, कुछ इंट्राडे स्क्रीनर्स हैं, कुछ प्राइस एंड वॉल्यूम बेस्ड हैं, कुछ कैंडलस्टिक्स बेस्ड स्क्रीनर है, और फिर आप अपने खुद के स्क्रीनर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने अपने कुछ स्क्रीनर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। इसी तरह से आप भी अपने स्क्रीनर बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बेसिक स्क्रीनर बनाना बताता हूँ। तो ये क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे आपने क्लिक किया, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये माई सेव्ड स्क्रीनर में ये नीचे ये है क्रिएट न्यू स्क्रीनर। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक बिल्कुल न्यू पेज पे लेके आएगा, जहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको अपना इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं, कौन सा इंडेक्स है, कौन सी इंडस्ट्री है, मार्केट कैप, प्राइस वगैरह। तो इसमें जो जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है वो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। अब हम समझते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हम देखते कैसे हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये ऐड फिल्टर वाला जो फीचर होगा, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे पहला जो है वो 10 डे मूविंग एवरेज का फ़िल्टर लगाएंगे। 10 डे हमको टेक्निकल में मिल जाएगा, तो हमको EMA मिलेगा। ये हमने यहाँ पे EMA ले लिया और इसमें हम 10 डे का EMA हम पहले लगा रहे हैं। तो पहले हम ये कंडीशन लगा रहे हैं और इस पे क्या कंडीशन लगाएंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन इसको हमने यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर लिया। और एक हमने पिछले दिन का 10 डे ले लिया है, तो वो आएगा आपका टेक्निकल इंडिकेटर में EMA में EMA प्रीवियस डे करके, ये रहा, सॉरी, EMA प्रीवियस, और उसमें भी हमने 10 डे ले लिया। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या होने वाली है वो हम इन दोनों में सेट करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि आज का EMA जो है 10 डे का, वो 50 डे के EMA से ऊपर होना चाहिए। तो आज की कंडीशन ये है। तो EMA 10 डे शुड बी मोर देन 50 डे EMA। ठीक है, ये आज का है। तो इसमें हम यहाँ सेटिंग चेंज करने के बजाय ये जो एडवांस वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर हम कंडीशन लगाएंगे मोर देन EMA, ये EMA ऑफ 50 डे। ठीक है, अब ये समझे आप, देखिए 10 डे का EMA आज के दिन जो है 50 डे के EMA से ऊपर हो, ये हमारी पहली कंडीशन है। और पिछले दिन का 10 डे EMA नीचे हो, तो यानी कल 10 डे EMA नीचे था लेकिन आज ऊपर चला गया है 50 डे से, तो ये 10 डे ने 50 डे वाले को क्रॉस ओवर किया। तो इसको भी हम सेट कर देते हैं कि प्रीवियस डे का 10 EMA जो है दैट इज़ लेस देन प्रीवियस EMA ऑफ 50 डे। तो ये हो गया प्रीवियस EMA ऑफ 50 डे। ठीक है, तो ये देखिए अभी आपके सामने आ गया। आज 10 EMA ऊपर है, 50 नीचे है। कल 50 ऊपर था, 10 नीचे था। अब ये EMA आ गया है और इसके सारे जो शेयर हैं वो आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे गए हैं। तो अब इन शेयर का अगर आपको जो है पूरा डिटेल देखना हो तो आप किसी भी शेयर पे क्लिक करके और सारे डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसका चार्ट देखना हो तो जैसे मैं ये चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप चार्ट में देख सकते हैं। इसमें मैं देखो मैंने 2 EMA लगा रखे हैं। ये पहला EMA जो है ये 10 डे का EMA है और दूसरा EMA जो है ये 50 डे का EMA है और ये डे का चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इसमें से यहाँ से ये मूव करके जा रहा है। तो ये सीधा आपको जो है वो धन के चार्ट पे लेके आता है। इसी तरह से अगर हम दूसरे पे क्लिक करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये नीचे डाउन ट्रेंड में था लेकिन अभी ये आज इसने इसको नीचे से ऊपर को क्रॉस किया है। 10 ने 50 को नीचे से ऊपर को क्रॉस किया है। दिस इज़ द सेकेंड वन। इसी तरह से हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं कोई खोल के जो है। तो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि ये क्रॉस ओवर पे ये शायद बहुत ही 5% अप एंड डाउन में चल रहे हैं, तो विजिबल नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो क्रॉसिंग ओवर। और एक और ये जो चौथा शेयर है इसमें भी आप यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ये क्रॉस ओवर जो है हुआ है। तो ये इफ़ेक्टिवली आपको बताता है कि
कौन से शेयर जो हैं वो डाउन ट्रेंड में थे लेकिन अब निकल के ऊपर की तरफ को चल पड़े हैं ये। अब अगर इसी को ही आपको इसका उल्टा बनाना हो कि भाई जो अप ट्रेंड में चल रहे थे लेकिन अब अप ट्रेंड खत्म होकर डाउन ट्रेंड की तरफ को जो चल पड़े हैं उनमें से शायद आप एग्जिट करना चाहें, तो ऐसे शेयरों की लिस्ट चाहिए हो तो आपको इन कंडीशन को सिंपली आपको रिवर्स कर देना है। मोर देन की बजाय आप इसको लेस देन कर देंगे और यहाँ पे आप इसको लेस देन की बजाय मोर देन कर देंगे। तो अब क्या होगा कि प्रीवियस डे का 10 डे ऊपर था, 50 नीचे था। आज का 10 डे नीचे है, 50 ऊपर है। तो लेट्स से जैसे जो भी यहाँ दिख रहा है ये DLF दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले ऊपर था, अब ये इसके नीचे आ गया है। इसी तरह से कोई दूसरा देख लेते हैं, वेदांता दिखा रहा है। वेदांता भी देखिए रेड ऊपर था लेकिन अब ये यहाँ से इसके नीचे आ गया है। तो रेड लाइन जो है वो ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रही है। रेड लाइन हमारी 10 EM है और ग्रीन लाइन हमारी ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ग्रीन लाइन हमारी जो है वो 50 EM है। तो ये जो है ये आपको दिखा रहा है कि किस किस में ट्रेंड रिवर्सल अभी नीचे की तरफ को चल पड़ा है। तो ये देखिए इस तरह से, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये 10 और 50 लगाएं। बहुत लोग जो हैं वो थोड़ा जो ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो 50 और 100 भी लगाते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिस तरीके से आप अपने अप ट्रेंडिंग में कौन से नए शुरू हो रहे हैं, डाउन ट्रेंडिंग में कौन से नए शुरू हो रहे हैं, यानी रिवर्सल्स किस में हो रहा है, तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहें। शेयर पे क्लिक करके आप उनका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और ये जो चार्ट का लिंक है इस पे आप पूरा चार्ट दे सकते हैं अगर आप चार्ट के हिसाब से भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।